भागवत गौशाला में भागवत का आज 8वां दिन है। सुबह ठीक 7:15 बजे हवन शुरू हो जाएगा, कथा प्रारंभ हो जाएगी गौशाला प्रांगण में। और महाभारत, इस महाभागवत का जो अंतिम दिन है, तो जो भी लोग नहीं आए हैं उनको कहो कि वो जरूर आए। और आपका यहाँ बहुत बड़ा गौशाला समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन है।
शान्तिर्भवतु। हरि ओम। जजेन पूर्वे साध्याः शान्तिदेव। हरि ओम। राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो। वयं विस्मरणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो विस्मरणो ददातु। श्रीकुबेराय विस्मरणाय महाराजाय नमः। शिवपिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव त्वमेव सर्वां मम देव देव। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः राहिमां पापसीनाथ सर्वपापरोगः गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आज्ञा सुख संपत्ति पुण्याहं च दक्षिणात्। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम वंदनीय परम पूजनीय सद्गुरुदेव सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे दिसेवितं कपित जम्बो उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमामि कश्चन सशिष्य सुपः सुभद्रिकां हेमाद्रितनयां देवीं वरदां शंकर प्रियां लंबोदरस्य जननीं गौरीं आवाहयाम्यहम्। या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा यच्युत शंकरः प्रभुतिर्देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहम् धनुजवन कृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं ओम कर्पूर गौरं करुणावतारं समान माता शक्ति हमारी माता एवं बहनें पिता समान बुजुर्ग स्नेह के पात्र छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हम उम्र साथी भाई सभी विप्र जनों के चरण कमलों में कोट कोट नमन करते हुए नर नारायण ऋषि माता सरस्वती भगवान शेष भक्ति माता पृथ्वी माता गौ माता के पावन चरण कमलों में कोट कोट नमन करते हुए भगवान व्यास सुखदेव भगवान पवन सुत हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों में कोट कोट नमन। परम वंदनीय परम पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में कोट कोट नमन। परम वंदनीय परम पूजनीय हमारे स्वामी मधुसूदन चैतन्य सरस्वती जी महाराज के पावन चरण कमलों में माता पिता एवं सभी संत महापुरुषों के पावन चरण कमलों में कोट कोट नमन करते हुए मैं श्रीमद् भागवत की कथा को कहने का प्रयास कर रहा हूँ। सर्वप्रथम हम मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम उच्चारण करते हैं। सभी भक्त बड़े भक्ति और भाव के साथ तालियों की सेवा करते हुए
भगवान नाम उच्चारण करेंगे, जिससे मन और वाणी पवित्र हो जाएगा। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर, नमो नारायण जानकी वल्लभम, राम नारायण जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर, नमो नारायण जानकी वल्लभम, राम नारायण जानकी वल्लभम।
बस हो तो कहा बस मेरो चलो नित्यानंद की धेनु मधार वाहन हो तो वही को जो अच्युतम केशवम कृष्ण आज आपके पावन ग्राम रोड़ावाली में और किसी दूसरे कार्य के लिए ये नहीं मिला है, केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है ये मानव शरीर। इसलिए हम इसको व्यर्था न गंवाएं और अपनी श्वास की कीमत करते हुए अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में ही लगाए रखें। यही हमारे जीवन का परम लाभ है। कथा के प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज गोवर्धन की पूजा कराई, इंद्र के यज्ञ का निवारण किया। गौ माने भक्ति, वर्धन माने बढ़ाना। भगवान ने गिरिराज गोवर्धन की पूजा करा के भक्ति को बढ़ावा दिया, भक्ति को बढ़ाया है। और सभी ब्रजवासियों की वो आस्था खोखली थी, वैसे एक जगह पर जोड़ दी, एक केंद्र बना दिया और वो है श्री गिरिराज धरण। और केंद्र बना करके भक्ति का वर्धन कराया, भक्ति को बढ़ावा दिया। और अब कथा आती है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एकादश्याम निराहारे समभ्यचर्य जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंधा द्वादश्याम जलमाविशत। परीक्षित, नंद बाबा ने कार्तिक के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का निराहार रहकर के व्रत किया और भगवान की पूजा की, तथा उसी रात को द्वादशी लगने पर और नंद बाबा ने यमुना जल में प्रवेश किया। रात में ही, उसी रात को तम गृहीत्वा नयद भृत्यो वरुष्यासुरो अंतिकम अविज्ञायासुरीं वेलां प्रविष्ट मुदकं निशे। नंद बाबा को नहीं पता था कि भूतों की बेला है, भूतों की बेला। नंद बाबा ने भूतों की बेला में ही, रात में ही और यमुना जल में प्रवेश किया।
तो तम गृहीत्वा मृत्यु वर्णस्य अश्रु अर्पितम्। वरुण जी, आपके लोक में हमारे पिताजी को लाया गया है। हम अपने पिताजी को लेने के लिए आए हैं, बुलाने के लिए आए हैं। तो उसी समय वरुण ने कहा, प्रभु मुझे क्षमा करना, मेरा ये जो सेवक है, जो मूढ़ है, ये अज्ञानी है, ये जानता नहीं है और इसे पता नहीं था कि आपके पिताजी हैं और ये पकड़ के लाया है। अजानता माम केन मूढ़ेना कार्य वेदिना आनीतो अयं तव पिता तद भवान चंतुर्महेति। ये अनजान में उसने ऐसा अनुचित कार्य किया है और वरुण जी ने नंद बाबा को वापस कर दिया और सभी ग्वाल वालों को भगवान ने वैकुंठ का दर्शन कराया, अपने नित्य धाम का दर्शन कराया। इसके बाद में अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने देखा कि बेला चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिलकर महक रहे हैं। अब भगवान ने भी अपनी महाशक्ति योग माया के सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी क्रीड़ा करने का संकल्प किया। अमना होने पर भी उन्होंने अपने प्रेमियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए मन बना लिया, मन स्वीकार कर लिया। भगवान का कोई मन नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने प्रेमियों की खुशी के लिए, प्रेमियों की प्रसन्नता के लिए उन्होंने अपना मन बना लिया और महाराज का संकल्प किया। भगवान ने अपनी बांसुरी पर ब्रज सुंदरियों के मन को हरण करने वाली मधुर तानसेड़ी बांसुरी बजाने लगे। भगवान गोपियों के मन को मोह लेने वाली बांसुरी बजाई भगवान, और जैसे ही बांसुरी पर राग छिड़ा वैसे ही गोपियों ने कान में आवाज पड़ी। गोपियां उठ करके एकदम खड़ी हो गई। कोई बच्चे को दुग्ध पिला रही थी तो बच्चे को दुग्ध पिलाता हुआ छोड़कर ही चली गई। कोई लापसी बना रही थी तो लापसी चूल्हे पर रखी है उसे छोड़कर चल दी। जो जिस काम में लगी थी वो उसी को छोड़ करके चलने लगी। मुरलिया ने मधुवन धूम मचाई, मुरलिया ने मधुवन धूम मचाई, मधुवन धूम मचाई। गोपियन ऐसी मति बोलाई, गोपियन ऐसी मति बोलाई। ससुर को चूरी, सास को घास, ससुर को चूरी, पति को खली सजाई। गोपियन ऐसी मति बोलाई, गोपियन ऐसी मति बोलाई। मुरलिया ने मधुवन धूम मचाई, मुरलिया ने
उस दाल में नमक की जगह चीनी डाल दी, शक्कर डाल दी। खीर में नमक, दाल में शक्कर, खीर में नमक, माखन मिर्च मिलाई, गोपियन ऐसी मत बोलाई, गोपियन ऐसी मत बोलाई, गोपियन ऐसी मत बोलाई, गोपियन ऐसी मत बोलाई। खीर में नमक डाल दिया, दाल में शक्कर डाल दिया, माखन में मिर्च मिला दी, मिर्च भूल गई सुध-बुध, बांसुरी बजी। वो बांसुरी ही ऐसी थी जो बजती थी ना तो अच्छे अच्छे अपना होश गंवा बैठते थे। ऐसा कोई नहीं था तीनों लोकों में, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े तपस्वी योगी महापुरुष, बड़े बड़े ज्ञानियों से भी ज्ञानी, और बांसुरी जब बजती थी तो मोहित हो जाते थे। ऐसा आनंद उमड़ता था वृंदावन में जब बांसुरी बजती थी। सभी पक्षी बड़ी मधुर ध्वनि कर करके नाचने लग जाते थे। तीतर, बटेर, कबूतर, पपीहा सभी। निशब्द में गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजे स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान का वो वंशी वादन भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा को बढ़ाने वाला था। यूं तो श्याम सुंदर ने गोपियों के मन को पहले ही बस में कर लिया था, लेकिन वंशी की ध्वनि सुनते ही उनकी गोपियों की विचित्र गति हो गई, बड़ी चल पड़ी। कोई अपनी पकी हुई लापसी को चूल्हे पर ही छोड़ करके चल पड़ी। परीक्षित उस समय गोपियों के घरों के भीतर से निकलने का मार्ग मिला ही नहीं। भागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कच्चिद् ब्रूता गमन कारणम्। महाभागवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। बतलाओ तो तुम मुझे, मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए कौन सा कर्म करूं? ब्रज में सब कुशल तो है ना? का सब कुशल है। तो फिर इतनी रात्रि में आप लोग इतनी रात्रि के समय इस यमुना के किनारे घने वन में, घने जंगल में क्यों आ गई हो? तुम्हें पता है पतिव्रता पत्नी को अपने पति को छोड़ करके अंधेरी रात्रि में कहीं जाना नहीं चाहिए, और तुमने तो ठीक उल्टा कर्म किया है। तुम आधी आधी रात के समय अपने घर वालों को, परिवार वालों को छोड़ करके आई। तुम्हारे सास ससुर, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे पति और पुत्र तुम्हें न पा करके चिंता में होंगे, चिंतित हो जाएंगे। इसलिए मेरी तुमसे एक ही प्रार्थना है कि ब्रज में लौट जाओ। गोपियों, तुम ब्रज में लौट जाओ। जाओ। गोपियों को बड़ा दुख हुआ। अरे पहले तो मीठी मीठी बांसुरी बजा गए, दिल के जो अरमां अधूरे रह गए, दिल के जो अरमां अधूरे रह गए। आंसू बन बन के दृढ़ों से बह गए, आंसू बन बन के दृढ़ों से बह गए, दिल के जो
गोपियों ने कहा पहले तो अपना बनाया, बांसुरी में नाम ले ले करके पुकारा, याद किया, और जब हम आ गए तो कह रहे चले जा, चली जा, लौट जा। वाह, क्या आपका विलक्षण प्रेम है, ये आपका प्रेम जो बुला करके और वापस भेज दे। यही आवाज जब माँ बाप को बच्चा दुख देता है, पूछता नहीं, कष्ट देता है, कितने नाजों से पाला था जिनको, और नहीं है, कहाँ है मेरी सास, कहाँ मेरे ससुर, बेटा भी बहू का ही हो गया, तब माँ बाप के हृदय से यही आवाज निकलती है, दिल की जो अरमां, दिल की जो अरमां अधूरे रहे, आंसू वन वन के द्रगों से बह गए, दिल की जो अरमां अधूरे रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। गोपियों ने कहा हम चली जाएंगे, के लिए चला जाता है। वो पत्नी अपने पति की तस्वीर की पूजा करती है, रोज उसको तिलक करती है, धूप दीप से आरती करती है, भोग लगाती है, तब भोजन करती है। एक दिन की बात है, उसका वो बैठी बैठी आंगन में किवाड़ बंद किए हुए है और अपने पति की तस्वीर की पूजा कर रही है, स्वरूप की पूजा कर रही है, तिलक लगा रही है। तब तक उसका असली जो पति है वो दरवाजे पर आकर के आवाज लगाता है, दरवाजा खटखटाता है। अब उस स्त्री को क्या करना चाहिए, गोपियों ने भगवान से पूछा। अब उस स्त्री को क्या करना चाहिए, उस तस्वीर की पूजा करते रहना चाहिए या दरवाजा खोल देना चाहिए? क्या करना चाहिए? दरवाजा खोल देना चाहिए। क्यों? जब असली आ गया तो फिर नकली फोटो में, नकली तस्वीर में क्या रखा है? तो वो तो फोटो की पूजा तब करती थी जब पति उसका बाहर था। अब जब असली आ गया तो फिर फोटो का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए वो तो हमारे नकली पति हैं और आप तो पतियों के भी पति हैं, परमेश्वर है। इसलिए क्योंकि वो तो दहेज में गड़बड़ हो जाए तो जला डाले, मार डाले, और तनिक सी बात पर झगड़ा हो जाए, और आप तो ऐसे हैं जो क्षमावान हैं, क्षमा कर देते हैं। आप तो करुणाशील, दया के सागर हैं। इसलिए आप पतियों के भी पति हैं और हम आपको छोड़कर कहाँ जाएं बताओ? हम अगर अपने ही पति के जैसे किसी साधारण व्यक्ति के पास रात में जाती तो हमें पाप लगता, लेकिन हम किसी साधारण व्यक्ति से मिलने नहीं आई हैं, हम तो परमात्मा से मिलने आई हैं। जब गोपियों ने ये पूछा, भगवान ने कहा कि असली के लिए दरवाजा खोल देना चाहिए, तो गोपियों ने कहा बस हमारे प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया, आप असली हो, वो नकली है बस। तो कहा अब तो आप हार गए, शर्त हार गए, हम जीत गए, अब तो आपको हमारे साथ महाराज करना पड़ेगा। आज भगवान गोपियों के साथ योग माया को आज्ञा दी भगवान ने। योग माया जो गोपियां उल्टे सीधे श्रृंगार करके आई हैं, इनका सीधा श्रृंगार जैसा माताएं बहनें करती हैं, एड़ी से लेकर के चोटी तक, नक से लेकर के सिर तक इनका श्रृंगार जो होना चाहिए वो हो जाए।
गोपियों का बिल्कुल जैसा श्रृंगार होता है उल्टा सीधे करके आई थी वो बिल्कुल योग माया से सीधा श्रृंगार हो गया। अब तो गोपियों के साथ महाराज करने लगे भगवान। ऐसी बांसुरी बजाई सामने मेरी सोदे विसराई सामने, ऐसी बांसुरी बजाई सामने मेरी सोदे विसराई सामने। दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए जय हो। ऐसी बांसुरी बजाई सामने मेरी सुध विसराई सामने, बजाई सामने मेरी सुध विसराई सामने। अजी में हुई दीवानी अजी में भई मस्तानी, अजी में हुई दीवानी अजी में भई मस्तानी। वैसी बांसुरी बजाई सामने मेरी सुध विसराई सामने। जय हो। दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाओ। हरि ओम। मुरली की धुन जब पड़ी कानन में नींद आई श्याम गोरे नैनन में। मुरली की धुन जब पड़ी कानन में नींद आई श्याम गोरे नैनन में, नींद आई श्याम गोरे नैनन में। मेरी निधिया मेरी निधिया उड़ाई सामने मेरी सुध विसराई सामने, मेरी निधिया उड़ाई सामने मेरी सुध विसराई सामने। बांसुरी बजाई सामने मेरी सुध मुरली की धुन सुन दिया लहराए उठे उमंग रहा नहीं जाए। उठे अमंग रहा नहीं जाए, उठे उमंग रहा नहीं जाए। मुरली की धुन सुन दिया लहराए उठे उमंग रहा नहीं जाए।
संग संग रास रचावे के संग संग रास रचावे के संग संग रास रचावे यमुना किनारे श्याम बंसी बजावे के संग संग रास रचावे के संग संग रास रचावे ऐसी लीला ऐसी लीला रचाई श्याम ने मेरी सुंदरी श्याम ने ऐसी लीला रचाई श्याम ने मेरी सुंदरी श्याम ने ऐसी बांसुरी बजाई श्याम ने मेरी सुध बिसराई श्याम ने बजाई श्याम ने मेरी सुध बिसराई श्याम ने ऐसी बांसुरी बजाई श्याम ने मेरी सुध बिसराई 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 श्याम ने को लेकर के अंतर ध्यान हो गए भगवान चले गए। ताली बजाने की क्या बात है। भगवान प्रकट हो तब बजाना। अंतर ध्यान हो गए दुख की बात है। गोपियां रोती रह गई, गोपियां बिलखने लगी। कहाँ चले गए छोड़ करके। एक सखी को लेकर के यहाँ एक सखी करके आया है राधा जी के लिए, क्योंकि राधा जी का नाम नहीं लिया सुखदेव जी ने भागवत में। राधा जी की गोद में खेला करते थे ये सुखदेव देव गोलोक धाम में, तो उनकी इष्ट है गुरु है। और राधा जी का नाम लेते ही इन्हें समाधि लग जाती थी, या नाम सुनते ही समाधि लग जाती थी। सुखदेव जी ने सोचा मैंने अगर श्री राधा जी का नाम लिया तो फिर मुझे समाधि लग गई या मेरा ध्यान लग गया तो फिर परीक्षित का क्या होगा। परीक्षित क्या करेंगे, परीक्षित को कथा कौन सुनाएगा। परीक्षित की जिंदगी बहुत कम है, उम्र बहुत कम है। तो इसलिए एक सखी करके आया है माता राधा जी के लिए। भगवान एक सखी को एक गोपी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। अब तो वो गोपियां ऊंचे स्वर में पुकारने लगी। आवाज खुश हो रहा है ना, प्रसन्न हो रहा है, तभी तो ये हंस रहा है। ए पुष्प बता सही तूने हमारे कहीं श्याम सुंदर को देखा, तभी तो तू हंस रहा है। पुष्प कहने लगा मुझे क्या पता कि वो कहाँ गए तुम्हारे श्याम सुंदर। दर्शन तो अवश्य किया है पर उनका पता नहीं है कि वो कहाँ है। और आगे बढ़ करके कच्चिद कौरवक अशोक नाग पुन्नाग चंपका रामानुजो माननी नाम तो दर्प हरे स्मिता। अरे कुर्बक अशोक नाग केसर पुन्नाग और चंपा, अरे आप सभी बताओ तो बलराम जी के छोटे भाई इधर आए थे क्या? तुमने किसी ने देखे थे? आप में से किसी ने देखे हो तो बताओ। अरे बहन तुलसी तू ही बता, तूने प्यारे श्याम सुंदर को कहीं देखा क्या? तुलसी से भी पता नहीं मिला। हिरणी आ रही थी, हिरनिया चली आ रही थी। देखो देखो सखी प्यारे श्याम सुंदर की जैसी आंखें हैं वैसी इसकी आंखें हैं, कितनी सुंदर। अरे चलो इसी से पूछती है। हिरणी से कहने लगी अरे हिरणी बता तो तू सही, तू तो हर जगह विचरा करती है, तू तो वन में ही रहती है, बताना कहीं तूने हमारे प्यारे श्याम सुंदर को जाते देखा क्या?
बावली सी हो गई गोपियां भगवान के विरह में। अब उन्होंने कहा सखी ऐसे नहीं मिलेंगे, ऐसे कहाँ ढूंढेंगी, वन वन में कहाँ जाएंगी, इसलिए अब ऐसा करो कहीं नहीं जाती हैं, एक जगह पर उनकी लीला का ध्यान करती हैं, उल्टी सीधी लीलाएं करेंगी। अचानक आ जाएंगे, कहेंगे ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, बताएंगे आकर के जो उन्होंने लीला की वो उल्टी सीधी करो, उन्होंने सीधी की लिए हम उल्टी करेंगे, और तो बताने आएंगे, हाथ पकड़ करके कहेंगे ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, तो पकड़ लेंगी, फिर जाने नहीं देंगे, लीला करने लगी गोपियां। अरे कोई सखी बाल कृष्ण बन करके बैठ गई तो कोई त्रिडावर्त दैत्य का रूप धाड़ करके उसे हर ले गई, और कोई गोपी पांव घसीट घसीट कर घुटनों के बल बकैया चलने लगी। उस समय उनके पायजेब रुनझुन रुनझुन बजने लगे, और परिषद एक गोपी कालिया नाग बन गई और एक गोपी श्री कृष्ण बन करके, और उसके सिर पर पैर रख करके ऊपर खड़ी हो गई और बोलने लगी, रे दुष्ट सांप, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मेरा अवतार धर्म के लिए हुआ है और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, यहाँ से चला जा, मैं दुष्ट का दमन करने के लिए ही उत्पन्न हुआ करता हूँ। गोपी ऐसे कहने लगी, अरे देखो मैंने कालिया नाग को नाथ लिया, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। एक गोपी ने अपनी चुनरी को ऐसे लहरा दी आकाश में, वो कहने लगी, देखो देखो मैंने गोवर्धन उठा लिया, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। गोपियां भगवान की ऐसे तरह तरह की शाश्वत रहे दैत दृश्यतां दीक्षुतावकास्त्वये घृता सवस्त्वां विचिन्विते। प्यारे श्याम सुंदर, जन्म के कारण तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोगों से भी ज्यादा ये ब्रज की महिमा बढ़ गई है, तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना वैकुंठ छोड़ करके और यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी हैं, वो ब्रज में आवसी हैं, ब्रज की सेवा करने लगी हैं। परंतु प्रीतम देखो तो तुम्हारी गोपियां जिन्होंने तुम्हारे लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे, वन वन में भटक कर तुम्हें ढूंढ रही है। प्यारे श्याम सुंदर, सरदुदास साधु जात सत सरसिजोदर श्री मुखाद्रसा सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरदनिघ्न तो नेह किम बदा। हे हमारे स्वामी, प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना बोल की दासी हैं। तुम शरदकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसिर की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले और नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हे प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना, नेत्रों से घायल कर देना, अपनी तिरछी तिरछी नजर डाल करके घायल कर देना, क्या मारना नहीं है? ये भी तो मारने के ही समान है। क्यों बचाया था हमें, मर जाने देते, और अपनी तिरछी तिरछी जज्बात से घायल करके अब हमें तरसा रहे हो। क्या गर्दन काट देना ही बद कहलाता? ये भी तो मारने के ही समान है। विष जलाप याद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युदाननाथ। पुरुष श्रोमणे, क्या यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु, अघासुर इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल, अनेक प्रकार के भयों से तुमने हम लोगों की बार बार रक्षा की है। वृषमयात्मजाद विश्वतो भया दृशवते वयं रक्षिता मुहे। तुम केवल यशोदा नंदन ही नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले अनेक उनके साक्षी हो, अंतर्यामी हो। हे प्यारे सखा, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आप विश्व की रक्षा करने के लिए यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो।
जो अपने स्वरूप में ही मस्त रहते हैं, यानी अपने में ही मस्त रहते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। और दूसरे वो हैं जिन्हें द्वैत तो भासता है परंतु कृतकृत्य हो चुके हैं। और तीसरे प्रेमी वो हैं जो जानते ही नहीं है कि हमें कौन प्रेम करता है। और चौथे प्रेमी वो हैं जो प्रेम करने वाले को ही लूट लेते हैं। चौथे प्रेमी वो हैं जो प्रेम करने वाले को ही लूट लेते हैं। जैसे गुरु जी हैं, मित्र है, और कोई प्रेमी है, कोई रिश्तेदार है, उससे ज्यादा प्रेम है तो उस प्रेम करने वाले को ही ठग लेते हैं, लूट लेते हैं, दुख देते हैं। और भगवान ने कहा ऐसे गुरुद्रोही कहे जाते हैं। गोपियां बोली तब तो तुम चौथे ही नंबर वाले लग रहे हो, तब तो तुम चौथे ही नंबर वाले हो, तुम गुरुद्रोही हो, क्यों प्रेम करके लूट लेते हो। भगवान बोले गोपियां मुझे गुरुद्रोही कह रही हो क्या? ये गोपियां बोली ये गुरुद्रोही पने का लक्षण नहीं है तो क्या है? पहले बांसुरी बजाई, नाम ले ले करके पुकारा, अब जब आ गई तो कह रहे थे चली जाओ। यही है आपका प्रेम? इसलिए प्रेम करके लूटना आपका ही तो काम है, तो गुरुद्रोही नहीं है तो क्या? भगवान बोले नहीं नहीं गोपियां, आपको पता है मैं ऐसा क्यों करता हूँ? मेरे लिए तो सब समान है, मैं सबको बराबर प्रेम करता हूँ, पर मैं ऐसा इसलिए करता हूँ। क्यों? मैं ऐसा इसलिए करता हूँ